तो हेलो जय माता शक्ति माय फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने बिज़नेस की जर्नी को बताऊंगा। मतलब जो हमारा स्टार्टअप है उसके बारे में तो बताता ही हूँ, लेकिन साथ में जो मैंने कब बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे कब बिज़नेस में इंटरेस्ट आया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये बात है लगभग से 2017-18 की। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तो उसी समय फिर मैंने देखा, मतलब ये सब मोबाइल में ही देखता था कि यहाँ, और बहुत लोग बाहर भी देखता था कि बहुत लोग बिजनेसेस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और पहले से ही मेरे मन में था कि यहाँ मतलब मुझे खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना है और खुद मतलब अपने लिए कुछ करना है, या जो भी चीज़ मैं चाहूँ। मतलब मेरा तो सीधा सिंपल ये था कि जैसे कि मैं अपने घर से किसी से भी कुछ भी कहूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर कोई डांटे या कोई भी बोले तो मेरे अंदर पता नहीं ऐसा कौन सा फीलिंग आता था कि मैं यही सोचता था कि अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं खुद से कमाऊंगा और जो भी मुझे लेना होगा वो सब खुद लूँगा। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जैसे हर एक चीज़ प्रोवाइड ना किया जाए, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता था। पर बात यह है कि कोई भी चीज़ हो, जब आप छोटे रहो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ खिलौने हो गए या कोई भी चीज़ हो गया जो थोड़ी बड़ी चीज़ है, जिसको, या स्कूटी हो गया कि हमको स्कूटी से जाना है स्कूल। तो ये सारी चीज़ें होती थी कि मतलब हमको चाहिए जिद करना रहता था। तो उसमें अगर घर वाले, जैसे वो तो बहुत अच्छे के लिए ही मना करते थे, क्योंकि एक्सीडेंट आजकल बहुत ज़्यादा होते थे उस समय, तो अभी भी हो रहे हैं। तो इसीलिए वो काफ़ी डर की वजह से और मेरे ही अच्छे के लिए वो ना करते थे। लेकिन उसी से मुझे फीलिंग आया कि नहीं, मुझे खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, और जो भी मुझे चाहिए वो मैं खुद अर्न करूँ। और बहुत ही मतलब मन में था कि हाँ, मैं खुद से अपना घर बनाऊँ। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब ड्रीम्स, सब चीज़ें थी। तो फिर अभी तक मतलब मैं सोच रहा था कि मैं जॉब करूँ, क्या करूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जॉब क्या होता है, सर्विस क्या होता है। मतलब कई आगे स्टैंडर्ड में आ गया था, तो उतना मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने मतलब यूट्यूब के थ्रू और सारी चीज़ें बिज़नेस के बारे में मैंने देखना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर मुझे लगभग 2018 में मुझे वेस्टीज कंपनी मिला। फिर वहाँ से फिर मैं ऑनलाइन ही डीएमटी, जैसे वो लोग मार्केटिंग किए थे, तो वहीं से मैंने उनका फॉर्म फिल किया। और उसके बाद फिर उन्होंने ऑनलाइन सेमिनार लिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, और बहुत अच्छा मोटिवेट किया कि आप हमारे साथ जुड़िए। सेल्स का वर्क सारा था। तो फिर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा और फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर वहीं से ही मुझे जो मेरे अपलाइन थे, यानी जो मेरे हेड थे, सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि कैसे हम सेल्स करते हैं, और बहुत सारे बुक्स दिए, रिच डैड पुअर डैड, और भी कई सारे थे। मतलब पाइपलाइन वाला एक कोई बुक था, कॉपी था, जो मतलब जैसे कि मनी पाइपलाइन। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने दी, फिर मैं उसको पढ़ा, और उसके बाद यूट्यूब के में भी मतलब वो कहानियों के बारे में देखा। तो फिर उससे मुझे नॉलेज मिला बहुत अच्छा, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर जैसे वहाँ उसमें प्रोडक्ट ख़रीदना रहता था, तो वहाँ से जैसे जो भी मतलब मम्मी से लेकर पैसे, फिर प्रोडक्ट वहाँ का ख़रीदा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केटिंग करना शुरू किया। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करता था, जैसे OLX पे भी मार्केटिंग डालता था कि अगर आपको जॉब करना है या कोई चीज़ है। तो इस तरह से फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और फिर बहुत टाइम तक मैं मतलब बोल नहीं पा रहा था, सेल्स का मुझे उतना नॉलेज नहीं था। फिर धीरे धीरे करते करते, फिर प्रैक्टिस करते हुए, और सेल्स रोज़ डेली करते हुए, और अपने अपलाइन से सारी चीज़ें सीखते हुए, फिर जाके मैं मतलब लीड्स को फॉलोअप लेकर कस्टमर में कन्वर्ट कर ले रहा था। तो फिर कई साल मैंने प्रेस्टीज किया, और उसमें अच्छा खासा इंसेंटिव भी मैंने अर्न किया। फिर कुछ टाइम बाद, लगभग वही 2020 के एंड में, मेरे पापा मतलब उनका तबीयत ख़राब था, तो उसके बाद वो जैसे नहीं रहे। तो फिर मतलब मैंने उस वेस्टीज छोड़ दिया। और उसमें क्या था कि मतलब अगर अपना लाइन जो होता है, आप टीम लाइन अगर उतना सही ना वो करो, तो फिर सब चीज़ फिर से ख़राब हो जाता है। दोबारा से मेहनत करो, फिर उतना उसमें मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा था, और बहुत लोग, सबको ये लगता था कि ये सब नेटवर्क मार्केटिंग फ़ेक है, और ये मतलब किसी के पास जाओ और कोई इस तरह का बार बार बोले कि ये सब फ़ेक है। बहुत लोगों को करते हुए देखा, तुम ये मत करो, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ चल रहा था। इसीलिए फिर मैंने उसको छोड़ा। मैं कहा कि अब जैसे ये तो बेस्ट है, पर अभी मुझे कुछ और नया ट्राई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर वही लाइन दोबारा से बिल्ड करो, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए फिर मतलब वहाँ से फिर मेरा मन ही हट गया, फिर मैं आगे बढ़ा। और उसके बाद फिर मैं लगभग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देख रहा था, तो उनका बहुत सारा वीडियो मैंने देखा, और बहुत ही अच्छा लगा वीडियो। और फिर मैंने उनका बिज़नेस मॉडल IBC जॉइन किया, बिज़नेस कंसल्टेंट। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिज़नेस कंसल्टेंट
कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया उसमें क्या रहता था कि आपको कोर्स भी मिलता था कि आप बिज़नेस पूरा सीख सकते हो और साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो जितने भी लोग ज्वाइन करते थे वो सिर्फ ट्रेनिंग लेने के बाद बिना कोर्स को समझे पढ़े तुरंत शुरू हो जाते थे सेल्स के लिए। तभी मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी जिसमें बहुत लोगों ने कहा कि ये फेक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मतलब जितना भी अभी तक मुझे लर्निंग्स मिली हैं, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो सर हैं उनका ही मैंने वीडियो देखा, कोर्स देखा, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू सेल्स का कैसे सेल्स करें, हर एक चीज़ मतलब उनसे ही सीखा। डिजिटल मार्केटिंग और डेप्थ मैनेजमेंट सारी चीज़ें, तो फिर उनसे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली और फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और उसके बाद फिर मतलब अपने ऑफलाइन एरियाज़ में मैं स्टार्ट किया मार्केटिंग करना आईबीसी के लिए, और वहाँ पे फिर मेरा बहुत अच्छा खासा सेल्स हुआ। मुंबई से भी मैंने बहुत सारे कस्टमर्स बनाए, साथ में मतलब मेरठ से भी कस्टमर्स बनाए, और अपने मतलब इंडिया में से कई जगह हैं जहाँ से मैंने कस्टमर्स बनाए, और फिर उसमें बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी थी मेरी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर वहीं से ही मैं सोचा कि मतलब सर जो हैं वो सिखाते थे कि आप खुद अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे फिर मैं बहुत सारी चीज़ें देखा और बहुत ही मार्केट रिसर्च और बहुत लोगों का देखा कि हाँ सब आजकल टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, और टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आजकल सभी के सभी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, हर तरफ सब लोग कस्टमाइज़ टी शर्ट्स बनवा रहे हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट करता हूँ तब तो ये मेरे हर तरफ कस्टमर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें देखा और बहुत लोग मतलब इसके बारे में ऐड भी यूट्यूब पे भी बनाए हुए थे। तो फिर मैं यहाँ से टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, मतलब कि मैं टी शर्ट लाऊँगा, उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग से ऑल ओवर इंडिया, और मतलब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब पहले से ही अपना पूरा प्लान बना के रखा हुआ था कि टी शर्ट प्रिंट करूँगा, फिर उनके नए नए आइडियाज़ के नए डिज़ाइंस नई चीज़ें लाऊँगा। तो फिर मैंने वो चीज़ किया, बिज़नेस स्टार्ट किया। अब उसके बाद फिर बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद मैंने डिज़ाइंस भी बनाए और इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करा और डिजिटल मार्केटिंग किया। और ये था कि यहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, बहुत सारे कस्टमर मतलब मुंबई से ठाणे और मतलब बहुत जगह जालंधर हर तरफ से मतलब इंडिया के हर एक कोने से ऑर्डर आ रहे थे। मतलब एक ऐड पे लगभग मुझे 30 ऑर्डर्स, 15 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, कभी 2 ऑर्डर, कभी 4 ऑर्डर, कभी 30-35 ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डीएमटी डिजिटल मार्केटिंग जितना मैं करता था उस हिसाब से मुझे कस्टमर मिल रहे थे। फिर उसमें क्या हुआ, मैंने सिप रॉकेट बनाया मतलब जो डिलीवरी के लिए, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। जैसे कि ऑर्डर जाता था लेकिन ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं था। अब उसमें डिलीवरी वालों की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और फिर कंप्लेन करो सिप रॉकेट पे तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसीलिए फिर वहाँ से फिर मन थोड़ा डाउन हुआ फिर से, लेकिन मैं कहा कि अब ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिए हैं तो फिर इसका कुछ सॉल्यूशन हमको ढूंढना चाहिए। फिर मैं देखा कि मतलब हमारे मतलब जितने भी ऑफ़लाइन में हैं, ऑफ़लाइन में ज़्यादा करंट नहीं था, तो फिर मैं सोचा कि मैं खुद चलता हूँ रेस्टोरेंट्स, एजेंसीज़, मार्ट्स के पास, और जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे आसपास के एरिया लोकल एरियाज़ में, वहाँ पे हम लोग चलें और फिर वहाँ पे हम अपने मतलब अब जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा स्टार्टअप है, उसकी हम मार्केटिंग करें और उनसे मतलब ऑर्डर्स लें। तब फिर मैंने स्टार्ट किया अपने बस्ती एरिया से, जहाँ पे फिर मैंने मतलब अपने यहाँ रेस्टोरेंट्स विज़िट किए और जितने भी मतलब कंपनीज़ थी वहाँ पे विज़िट किया, और मुझे एक अच्छा जेन्युइन मतलब ऑर्डर भी मिला यहाँ से। और फिर अब क्या था कि मुझे बल्क ऑर्डर मिल रहे थे, 1-2 पीस नहीं, लगभग कोई जैसे एक रेस्टोरेंट है, किसी ने 50 पीस ऑर्डर दे दिया, किसी ने 100 पीस ऑर्डर दे दिया, किसी ने 10 पीस, किसी ने 20 पीस। फिर वहाँ से फिर डिस्काउंट भी करना पड़ता था। तब फिर वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं होलसेल का वर्क स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने मतलब होलसेल वर्क स्टार्ट किया, ऑफ़लाइन में जितने भी कंपनीज़ थे, रेस्टोरेंट्स, एजेंसीज़, हर जगह पे कनेक्ट किया और उनका ऑर्डर बना के फिर दिया उनको आगे। लेकिन अब क्या था कि जैसे मैं टी-शर्ट्स बाहर से मंगवाता था और जिन मतलब अपने हिसाब से बेस्ट क्वालिटी और रेट अफोर्डेबल से अफोर्डेबल रखता था, लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि जो कंपनी मुझे टी-शर्ट देती थी वो 1-2 बार क्वालिटी ख़राब दे दी। अब उसमें क्या है कि रेट तो मैं सबसे कम ही लेता था, और साथ में मैंने टी-शर्ट भी 50-60-80 टी-शर्ट लगभग रेस्टोरेंट्स को मैंने दिए जो लग्ज़री रेस्टोरेंट्स हैं। फिर 1-2 रेस्टोरेंट में जो टी-शर्ट्स ख़राब आए थे कंपनी से, उसमें से रोमन निकलने लगे। फिर वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि पूरे अपने एरिया में मैंने मार्केटिंग कर दिया था, वो उस क्वालिटी का टी-शर्ट दे दिया था मैंने, और उसके बाद फिर मेरा मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन डाउन हो गया वो उस क्वालिटी की वजह से। रेट वाइज़
और प्रिंटिंग वाइज और जो भी सर्विस वाइज सब कुछ बेस्ट था। बस खाली उसमें दिक्कत ये था कि जो टी शर्ट में रोआं आ गया। फिर एक तो जगह में पेमेंट भी मेरा बहुत ज़्यादा फंस गया कि आपने मतलब टी शर्ट आपका मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर ही इसमें रोआं आने लगा, ये है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद और बहुत ज़्यादा सैम्पल्स इंडिया के कई भी बहुत सारी कंपनीज़ में रिसर्च करके मंगवाने के बाद फिर कुछ कंपनीज़ मिली जहाँ से फिर मुझे मतलब समझ में आया कि यहाँ पे मतलब ऐसा निटिंग होता है कि जिससे रोआं नहीं निकलेगा। फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं इस सारी चीज़ों को रिसर्च करता हूँ। फिर मैंने उसको लाया, अब फिर मैं अपना खुद 10-15 दिन उसको यूज़ किया। फिर जाके मैंने कंफर्म किया कि हाँ, ये क्वालिटीज़ बेस्ट है। उसके बाद फिर मैंने कई जगह जितने जगह रेस्टोरेंट्स में मैंने दिया था वहाँ पे भी मैंने मतलब विज़िट किया और उनसे कहा कि मतलब सर जो चीज़ें थी आपको मैं एकदम डिस्काउंट में करके दूँगा बिना कोई प्रॉफ़िट के। जो इन्वेस्टमेंट है बस खाली उतना आप करिए और उतने में ही आपको पूरा मतलब बना के दूँगा। मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा मतलब डिस्काउंट दे दिया था, उसमें 1 रुपये का भी प्रॉफ़िट नहीं था। लेकिन फिर कुछ कंपनीज़ ने ऑर्डर दिए और बहुत लोगों के पास मैंने मैसेज किया जो टी-शर्ट्स जो मतलब जिनको अच्छा नहीं लगा था, रोए निकल गए थे उसमें। तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और आज तक अभी तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब यही है कि अपना स्टार्टअप और भी ज़्यादा ग्रो करें, उसके बाद फिर हम उनको अपनी तरफ से खुद ही 10, 15, 20, 25 सैंपल्स उन्हीं के रेस्टोरेंट्स के बना के बेस्ट क्वालिटी के उनको देंगे कि वो कस्टमर्स हमारे दोबारा से हैप्पी हो जाएं। और मैं उन कस्टमर्स अगर वो वीडियो हमारा देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सर वो एक स्टार्टअप मैंने किया था और उस टाइम जो भी प्रोडक्ट क्वालिटीज़ थी अपनी तरफ से सब बेस्ट था। बस जो हम कंपनीज़ जहाँ से मंगा रहे थे उसने ही मतलब वो प्रोडक्ट में गलती की थी और क्या कहते हैं मतलब लेकिन फिर भी जो भी हमने आपको रेट दिया था आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम है, आप हर जगह कनेक्ट हैं मतलब मार्केट में और भी लोग हैं। जो रेट हम देते हैं उस रेट में और कोई नहीं देता है हमारे एरिया में। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर एक चांस और देते हैं आप, जितने भी हमारी कंपनीज़ थी जो शुरुआत में आप जुड़े, आपसे मुझे इतने ज़्यादा बल्क ऑर्डर्स मिले, आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिला। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर कनेक्ट होइए। और फिर जैसे इसको फिर मैंने इम्प्रूव किया जो क्वालिटी थी, उसके बाद फिर मैं मतलब बस्ती में फिर बहुत ज़्यादा मतलब मार्केटिंग किया तो फिर मुझे बहुत अच्छे खासे रिस्पांस मिले। 1-1 हज़ार पीस के भी ऑर्डर्स मिले और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। और फिर जो रेस्टोरेंट्स थे जितने मतलब जिनको नहीं प्रोडक्ट अच्छा लगा था वो भी फिर धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे। अभी मैं जो भी मतलब 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं, बस खाली मतलब थे करीब 15-20 रेस्टोरेंट्स, लेकिन सिर्फ 1-2 रेस्टोरेंट्स 3 रेस्टोरेंट्स ही ऐसे हैं जहाँ पे ये क्वालिटी उनको मतलब अभी भी वो मतलब कनेक्ट नहीं हुए हैं। अगर कनेक्ट हुए होते वो तो बिल्कुल अभी वो भी हमारे कस्टमर रहते दोबारा से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और जितने भी हमारे कस्टमर्स थे दोबारा से वो हम लोग से जॉइंट हो गए हैं और हमसे ऑर्डर बनवा रहे हैं, अब रिपीट ऑर्डर्स भी बनवा रहे हैं। तो जितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स थे इधर एरिया के रेस्टोरेंट्स, एजेंसीज़, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, जितने भी कंपनीज़ थी वो सभी हमसे ऑर्डर बनाने लगे। फिर अब ये हुआ कि ऑनलाइन मैंने डिजिटल मार्केटिंग करना बंद कर दिया, ऑफ़लाइन ही मैं एक्टिव होने लगा। अब ऑफ़लाइन में सोचा कि मतलब अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने एरिया से भी बाहर निकलते हैं। तो फिर मैंने अपने एरिया से बाहर निकला, वहाँ पे भी मार्केटिंग किया और बहुत सारे अपने मतलब प्लान्स बनाए कि दुर्गा पूजा में जैसे पंडाल का जो रहता है कमेटी के लिए टी-शर्ट बनाना, और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं ये सब मतलब लगभग सीज़न वाइज़ ही बनवाते हैं ठंडी गर्मी में। तो इसी तरह से फिर मैं सोचा कि जैसे अब कोई टी-शर्ट अगर बनवा लेता है तो फिर वो सीज़नल ही है, या तो गर्मी में बनवाएगा या तो ठंडी में बनवाएगा, या फिर कोई सीज़न आए जैसे मतलब दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, तो इन सब में बनवाते थे। तो फिर मैं सोचा कि अब ये टी-शर्ट प्रिंटिंग मतलब ऐसा और भी नए प्रोडक्ट्स लेके आऊँ जो मतलब मुझे और भी ज़्यादा ऑडियंस दे, और भी ज़्यादा कस्टमर्स दे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद फिर मैंने मतलब एक हॉस्पिटल से मैंने जुड़ा, हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटल के गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो वहाँ पे फिर मैं जुड़ा उनसे, और उनके बाद फिर मतलब उनका डीलरशिप मैंने लिया। मतलब फिर जैसे डीलरशिप लेने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है लगभग होलसेल रेट में ही मैं आगे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे एरिया के उनको मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया। अब क्या था कि मैं गया उस कंपनी के पास, वहाँ से सारे सैंपल्स इकट्ठा किए और वो सैंपल्स लाके जितने भी हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स में मैंने कनेक्ट किया और उनसे ऑर्डर लिया। हमारे बस्ती में हयात हॉस्पिटल है, रेडिएंट हॉस्पिटल है, और भी कई सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मैंने, और लैब्स हैं, SES लैब, वो वहाँ सब जहाँ हम लोग एफ्रॉन
और जो स्क्रब सूट होता है वो हम लोगों ने प्रोवाइड किया, और साथ में पेशेंट ड्रेस जो होता है, कट शीट्स, ये सभी चीज़ें हमने प्रोवाइड की। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब और आगे कैसे बढ़ते हैं, और नए प्रोडक्ट लाके और भी ज़्यादा कस्टमर से हम लोग कैसे जुड़ते हैं। तब फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब हम जैसे बहुत ज़्यादा मुझे इंक्वायरी आ रहा था शर्ट पैंट और साड़ी सूट यूनिफॉर्म्स का, तो फिर मतलब पहले तो मुझे शर्ट पैंट का ही मतलब मुझे मिला ऑर्डर, तो मतलब कि बहुत लोग बोल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि शर्ट पैंट भी लाते हैं, तो फिर मैंने शर्ट पैंट लाया। उसके बाद फिर फिर मैंने सोचा कि लेडीज़ के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा यूनिफॉर्म में, तो उनके लिए फिर मैं और भी ज़्यादा रिसर्च किया। तब मुझे सूरत की कंपनीज़ मिली जो यूनिफॉर्म बनाती हैं, फिर उनके डीलरशिप मैंने लिए, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया टीचर्स मतलब प्रोफेशनल ड्रेस यूनिफॉर्म्स, जहाँ पे मैं साड़ी, सूट, पैंट, शर्ट ये सभी मैं बना रहा था। अब इसमें क्या था कि आप स्कूल से हम कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वेलरी शॉप से कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे साड़ी, सूट और पैंट शर्ट के ऑर्डर्स आते हैं। तो फिर मैं अपने एरिया के फिर स्कूल्स में कनेक्ट किया। स्कूल में कनेक्ट करने के बाद फिर मुझे साड़ी, सूट्स, पैंट शर्ट के भी ऑर्डर मिले, फिर उसको मैंने बना के आगे प्रोवाइड कराया। फिर इसी तरीके से मतलब काम अच्छा चलने लगा, बिज़नेस अच्छा चलने लगा। फिर मैं सोचा कि अब और भी ज़्यादा कस्टमर्स की मतलब कैसे लेके आएँ। अभी तक क्या था कि मैं मतलब जो प्रोडक्ट्स थे अपने एरिया में ही मैं सिर्फ कस्टमर ढूंढ रहा था, और इसीलिए मैं बार बार यही सोच रहा था कि मैं कैसे और भी प्रोडक्ट लेकर आके अपने एरिया के और भी ज़्यादा ऑडियंस से मैं जुड़ सकूं, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर तरफ। उसके बाद अब यही मैं सोच रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि जैसे अब बार बार बहुत सारे प्रोडक्ट लाने से मैं मतलब एक साथ कहीं ले भी नहीं जा सकता इतने सारे प्रोडक्ट्स। तो फिर मैंने सोचा कि अब मतलब अपनी ऑडियंस को ही बढ़ाते हैं। फिर इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो हमारा मतलब एरिया है इससे आगे भी जाएं। जैसे हम बस्ती में वर्क कर रहे हैं, तो बस्ती से खलीलाबाद, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, यहाँ पे भी हम लोग स्केल करें। तो फिर इसी तरह फिर मैंने स्टार्ट किया, और अभी इसी 2025 में ही मैं सोचा कि अब जब हम स्टार्ट कर ही दिए हैं हर एक चीज़ का सारा ड्रेस का काम, तो क्यों ना हम स्कूल ड्रेस का भी काम करें। तो फिर मैं बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ और हमारे पास भी जितने भी मतलब और एक्स्ट्रा मशीन्स लाकर हम लोग भी मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग रेट पे, होलसेल रेट पे स्कूल ड्रेस हम लोग प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे मतलब आपको बेस्टेस्ट क्वालिटी के फैब्रिक्स मिलेंगे स्कूल ड्रेस के, और साथ में आपको जो प्राइस है हमारा बहुत ही लेस प्राइस है, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में आपको हमारे एरिया में मिल जाएगा। तो ये है कि मैं प्रॉफ़िट उतना रखता ही नहीं हूँ, मैं प्रॉफ़िट अपना बहुत ही कम रखता हूँ, और सर्विस और क्वालिटी और कस्टमर को खुश करने में मेरा सबसे पहला मेरा यही मुझे मतलब रिज़ल्ट में चाहिए रहता है कि मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे लिए चाहिए कि मेरे कस्टमर के फेस पे एक स्माइल आ जाए, कुछ कि उसको हैवी डिस्काउंट मिल गया, उसका जहाँ पे काम 500 हज़ार में होता था वही उसका काम 200 रुपये में, 250 रुपये में हो गया एक पीस सेट का। तो वही चीज़ है, अगर कोई बल्क ऑर्डर बनवाता है तो किसी का 1 लाख रुपया लग रहा है, तो हमारे थ्रू अगर कनेक्ट हो तो उसका 60,000 70,000 में ही उस क्वालिटी या उस क्वालिटी से भी बेस्ट क्वालिटी में वो काम हो जाए। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की और ये सब मैं प्रोवाइड करना शुरू किया। स्कूल ड्रेस, साड़ी, सूट, पैंट शर्ट, यूनिफॉर्म, और साथ में हमारा जो कस्टमाइज़ टी शर्ट है, ये हमारे इतने प्रोडक्ट्स हैं। अब हम वर्क कर रहे हैं अपने और एरिया में स्केल करने के लिए। तो अभी हम खलीलाबाद और कई एरियाज़ में, गोंडा में हम लोगों ने विज़िटिंग किया। तो अभी हमारा बिज़नेस मॉडल यही है कि हम ऑफ़लाइन भी कनेक्ट करें हर तरफ, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट से, और साथ में जो ऑफ़लाइन वर्क करते हुए जितने हमारे लीड्स हैं, जितने हम जैसे एक बार हम जाते हैं 100 लोगों से हमने मिला, 50 लोग से, 40 लोग से एक दिन में मिले, तो उनके सभी नंबर्स हम लाए। वो एक साथ तो ऑर्डर देंगे नहीं, तो उनका हम लोग फॉलोअप लेते रहें, महीना 2 महीना में मैसेज ऑफ़र्स देते रहें, जिससे वो दोबारा हमको ऑर्डर्स दें। तो फिर ये एक मेरा है ऑफ़लाइन मार्केटिंग का। और साथ में ऑनलाइन का अभी मैं ये सोचा हूँ कि जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं जो अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पे खुद का कंटेंट बनाते हैं, और जो लिंक्डइन बड़ा बिज़नेस पे जितने भी बिज़नेसेस कर रहे हैं, उन सभी तक मैं जाऊँ, उन रोज़ डेली करीब हर एक चैनल से, हर एक प्लेटफॉर्म से करीब 5, 10, 15, 20, 25 लोग से मैं रोज़ डेली मिलूँ। उनसे मतलब रोज़ डेली मिलने का मतलब कि उनको मैं उनके कॉन्टैक्ट ईमेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे उनको अपने मतलब कैटलॉग्स, प्रपोजल्स और ये सारी चीज़ें सेंड करूँ, जिससे वो भी हमको ऑर्डर्स दें। तो एक तरह से हमारा ऑनलाइन का ये मॉडल है।
ऑफलाइन का ये आपको बता ही दिया कि हम लोग विजिटिंग करते हैं। इस तरह का 2 मॉडल है हमारा। और फॉलो अप तीसरा मॉडल है कि एक बार कस्टमर बन जाए तो उनको रिपीट कस्टमर बनाने के लिए मैसेज करते रहें, जिससे वो फिर आगे हमको रिपीट ऑर्डर्स दें। और साथ में यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप सभी मतलब हमको देख रहे हैं। और आप यहाँ पे भी आपको जो भी मैं बिज़नेसेस कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रैटेजीज़ प्लान बना रहा हूँ, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। और साथ में बताने के बाद और स्ट्रैटेजीज़ प्लान और जो भी मेरे मतलब टारगेट है उसको बताने के बाद फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कि क्या मुझे परेशानी आ रही है, क्या मैंने सोचा था, किस तरह का प्लान बनाया था और कितना उसी रास्ते पे चल रहा है या कितना ऊपर नीचे होके चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये है कि इसमें मैंने आपको पूरा अपना बिज़नेस मॉडल और बिज़नेस जर्नी, साथ में स्टार्टअप जर्नी आपको मैंने पूरा बता दिया ये। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा रूटीन है, हम लोग इसी तरह वर्क कर रहे हैं कि मतलब सुबह अपना स्टार्ट करते हैं, मतलब मॉर्निंग में अपना फ्रेश होके अब अपना पूजा वूजा करके फिर अपना जो हमारा यूट्यूब पे हमारा वीडियो है वो डलेगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना जितना भी हमारा प्रीवियस वर्क है या ऑर्डर्स हैं किसी के, या कंपनी को ऑर्डर देना है या पेमेंट लेना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। और फिर थोड़ी देर हम लोग रिसर्च करते हैं कि और भी ज़्यादा हम आपके लिए क्या बेहतर चीज़ें ला सकते हैं, प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। उसके बाद फिर हम अपना ऑफ़लाइन निकल जाते हैं 10 से साढ़े 10 बजे तक के बीच में ऑफ़लाइन मार्केट में विजिटिंग करने के लिए। फिर 10 से लगभग साढ़े 4-5 बजे तक हम लोग ये वर्क करते हैं। फिर वहाँ से रिटर्न होंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर हम जी कितने लीड्स पे वर्क किए वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हैं, कितने ऑर्डर मिले, क्या सारी चीज़ें हुई, वो सब कुछ एनालाइज़ करने के बाद हम लोग जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनका बिल बनाकर उनको सेंड करके पेमेंट कलेक्ट करके एडवांस लेके फिर ऑर्डर्स लगाते हैं। साथ में फिर जिनका भी प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग या जो भी चीज़ रहता है वो सब डिज़ाइनिंग उनको भेजते हैं, कंफर्म करते हैं और फिर वो डिज़ाइन बनाते हैं। और फिर यूट्यूब के जितने भी हम लोग वीडियो शूट किए रहते हैं वो वीडियो एडिट हो जाता है। तो फिर इसी तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं। और साथ में अभी ये स्टार्टअप जर्नी है। आप भी अगर यूथ हैं, अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको जो नॉलेज मिलेगा, मैं यहाँ पे कोई भी थ्योरी वाली चीज़ नहीं दिखाऊंगा। जो भी मैं आपको प्लान बताऊंगा, टारगेट्स बताऊंगा, वो सब चीज़ मैं आगे आपको मतलब दिखाऊंगा कि हाँ मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो वो आपको नॉलेज मिलेगा कि हाँ अभी ये इन्होंने कैसे टारगेट बनाया और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करके उसको पूरा कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मैं जो भी गलती कर रहा हूँ वो आप भी कमेंट के थ्रू मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये प्रॉब्लम इसको फेस कर रहे हैं, या इसका ये सॉल्यूशन है, या ये आप गलती कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने ये वीडियो मतलब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, चाहे जैसा मेरा वीडियो हो, अच्छा ख़राब जैसा भी लगे, आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं इम्प्रूव करूँगा, आपको और अच्छा बेहतर से बेहतर ला के देने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ आदिशक्ति।